हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जिस तरह से हमारी कड़ी चल रही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहें, आपके जो डाउट्स हैं वो दूर होते जा रहे हैं और आशा करता हूँ कि होंगे। और सबसे ज़्यादा जो डाउट्स आ रहे हैं वो 9th चैप्टर में से आ रहे हैं। तो हम 9th चैप्टर में से ही क्वेश्चन करेंगे। एक ही एक्सरसाइज है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और सारे अलग अलग हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ही सबसे ज़्यादा डाउट आता है। तो हम 9 चैप्टर में से 9.1 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर करेंगे 12th वाला 12वां क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा अलग क्यों है, थोड़ा सा अलग क्यों, बच्चा क्या समझता है ऐसा कि ऐसा एक क्वेश्चन 7th भी है। उस 7th क्वेश्चन में भी क्या है, मकान है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है पता है, यहाँ पर जो है ना, उस क्वेश्चन में मकान के ऊपर टावर लगा था, केबल टावर, ट्रांसमिशन टावर, और इस क्वेश्चन में क्या है, मकान के ऊपर हम खड़े हैं। देखो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, क्या है क्वेश्चन कि एक 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है। हम मान लेते हैं ए बी जो है बिल्डिंग है, कितनी हाइट है इसकी, 7 मीटर। 7 मीटर हाइट एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के यहाँ टॉप पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है यहाँ, और यहाँ से किसी केबल टावर को देख रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा डाउट इसी के डायग्राम में ही होता है कि बच्चा क्या है, इससे पहले जो 7th क्वेश्चन हमने किया है उसके एक्सरसाइज में, कि 7th क्वेश्चन में क्या है, केबल टावर वाले ही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ मकान के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर ही टावर लगा हुआ है। और यहाँ क्या है, हम मकान के ऊपर खड़े हुए हैं और मकान के ऊपर खड़कर दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो ऊपर जब खड़े हैं ना, तो हम केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एलिवेशन एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ऊपर देखने पर एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। और वहीं से उसके टावर को जो फीट को देख रहे हैं, फुट को देख रहे हैं, उसके निचले हिस्से को देख रहे हैं। अब यहाँ पर एंगल बनाने में गलती कर देते हैं बच्चे। यहाँ हम देख रहे हैं नीचे की तरफ और नीचे पर देख रहे हैं, मतलब डिप्रेशन एंगल बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो यहाँ बन रहा है 45 डिग्री, लेकिन ये अल्टरनेट एंगल है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट अज्यूम कर ली h, इस पॉइंट को दे दिया, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, क्षैतिज रेखा, ये ई हो गया पॉइंट। तो ये अगर हाइट 7 मीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। तो अब देखें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ए बी डी और एक बन रहा है ए ई सी। एक मकान है 7 मीटर ऊंचा, उसके ऊपर से देख रहे हैं टावर के ऊपरी सिरे को तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, निचले सिरे को देख रहे हैं तो 45 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। ये एलिवेशन एंगल, ये डिप्रेशन एंगल। तो बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट को अज्यूम कर ली h मीटर। ये अगर 7 है तो ये 7। अब ये वाला हिस्सा हमको पता करना, ये कितना हुआ। तो देखिए ये पूरा h है और ये 7 है, तो h और ये 7, तो h में से 7 कम कर देंगे तो यही बचेगा। पूरे में से 7 हटा दो तो यही बचेगा टुकड़ा। तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 7। पूरा अगर h है तो 7 हटा दो, 7 हटा दो मतलब 7 माइनस कर दो, तो ये हाइट हो गई h माइनस 7। देखो दो ट्राइंगल बन गए, एक बन रहा है राइट ट्राइंगल ए बी डी और एक बन रहा है ए ई सी। अब दो एंगल के क्वेश्चन है, तो एक देखो आपका डाउट भी क्लियर करूं कि 45 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, जब भी एंगल बने तो 45 डिग्री जिस ट्राइंगल में बन रहा है उससे शुरू करें तो थोड़ी सी स्टेप्स कम होती है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इस वाले में नीचे, जब नीचे देख रहे हैं 40, तो ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। अब दो एंगल वाला क्वेश्चन है तो रेशियो हमको tan ही लेना है। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं P अपॉन B होता है लंब बटे आधार। अब tan कितने डिग्री का एंगल है यहाँ, tan, और थीटा कितना है, थीटा है 45 डिग्री। लंब है, लंब परपेंडिकुलर है 7 और अपान बेस हम मान लेते हैं x। ये जो डिस्टेंस है मान लो x। तो tan 45 की डिग्री वैल्यू हो गई 1, 7 अपॉन x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। x इधर आया तो 1 से मल्टीप्लाई करा तो x 1 जा x इज इक्वल टू 7। तो ये जो डिस्टेंस है 7, ये x है तो ये भी x होगी। अब ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ऊपर ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी, त्रिभुज ए ई सी में, तो ट्राइंगल ए ई सी में आप देखो वही tan, दो एंगल हो तो tan ही लेना है। tan थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार P अपॉन B। अब इस ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, तो tan थीटा की जगह 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर को ध्यान रखना, परपेंडिकुलर है h माइनस 7, उसका बेस वही डिस्टेंस x। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन x
एक्स की वैल्यू अभी आई 7, तो एक्स की जगह लिख दो 7, ये 7 इधर आ जाएगा, तो 7√3 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, ये 7 इधर आ गया, मल्टीप्लाई में हो गया, और इधर बचा h माइनस 7, ये h चाहिए, 7 को इधर पहुँचाओ, तो 7√3 और माइनस का 7 जब इधर आएगा तो प्लस का 7 इज इक्वल टू h। कॉमन, दो टर्म्स में से कॉमन 7 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से बचा √3 और प्लस यहाँ से इसका कोएफिशिएंट बचा 1 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू आ गई 7√3 प्लस 1, तो h की वैल्यू जो आई है यही हमारे टावर की हाइट है। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 7√3 प्लस 1 मीटर। मीटर का ध्यान रखें। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मिल देंगे हम एक नए वीडियो एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।